भोपाल में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों को वोट डालने की जनता से करेंगे अपील। प्रत्याशियों के समर्थन में कर रहे रोड शो। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 3 दिन से सर्दी, बुखार और जुकाम से ग्रसित थे। शर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी। भोपाल में सुमित पचौरी ने आरिफ मसूद पर बोला हमला। धर्म जाति के आधार पर लड़ाते थे मसूद। उनकी कट्टरपंथी विचारधारा को पूरा देश जानता है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का मनेन्द्रगढ़ दौरा। भेंट मुलाकात अभियान के तहत जनता से होंगे रूबरू। विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। और बिलासपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों में विवाद। छोटे भाई ने भाई और भाभी को उतारा मौत के घाट। मामले की पुलिस कर रही जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशु गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन और भोपाल चुनाव प्रसार करेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की जनता से अपील करेंगे। दोपहर करीब 2:15 बजे उज्जैन में इस जनसभा को संबोधित करेंगे। महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल के समर्थन में जनसभा करेंगे। वहीं भोपाल में महापौर प्रत्याशी मालती राय के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें, शर्मा 3 दिन से सर्दी, जुकाम और बुखार से ग्रसित थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि शुरुआती लक्षण दिखने पर कोविड उन्होंने टेस्ट करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसको देखते हुए उन्होंने अगले कुछ दिनों तक चुनावी दौर निरस्त कर दिए हैं। शर्मा ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर पर क्वारंटाइन हूं। सभी से अनुरोध है कि जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, अपनी जांच अवश्य करा लें और सावधानी बरतें। पूरी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की रिपोर्ट, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर भोपाल से प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्या है पूरी जानकारी, कैसी है अभी उनकी स्थिति? देखिए, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं वी.डी. शर्मा, उनको कल जो है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देखिए, कोरोना का संक्रमण जो है फिर से एक बार कहीं ना कहीं मंडराता हुआ देखा जा रहा है। और ऐसे में खुद प्रदेश के अध्यक्ष जो है बीजेपी के, वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। देखिए, 3 दिनों से सर्दी, जुकाम और बुखार की जो उनकी जो बात थी वो निकल के आ रही है। जब उन्होंने इसका टेस्ट कराया तब उनकी रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव निकल के आई। देखिए, लगातार इस प्रकार के मामले देखे जा रहे हैं। देखिए, तकरीबन काफी लंबे समय से वो लगभग पूरे प्रदेश के सभी दौरों पर थे और दौरे के दौरान ही इनकी तबीयत बिगड़ी थी। देखिए, खुद ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है कि अगले कुछ दिनों तक जो चुनावी दौरे हैं वो निरस्त है उनकी तरफ से। और साथ साथ उन्होंने जो अपील की है लोगों से कि देखिए, मैंने टेस्ट करवाया है, लक्षण पाए गए हैं और मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि जो भी लोग मेरे संपर्क में पिछले काफी दिनों से आए हैं, वो अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष की खुद ने ये बात कही है, ट्वीट के माध्यम से पूरी बात जानकारी जो है उन्होंने दी है। देखिए, फिलहाल अभी उनकी स्थिति जो है वो सामान्य है, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं वो उसको फॉलो जरूर कर रहे हैं। भोपाल बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी संत हिरदाराम नगर में जनसंपर्क करने पहुंचे, जहां उन्होंने आरिफ मसूद की सभा में हथियार देखे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता के अंदर भय का माहौल बनाने वाले गुंडों पर मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। वहीं आरिफ मसूद पर हमला करते हुए कहा कि धर्म जाति के आधार पर लड़ाना और उनकी कट्टरपंथी विचारधारा को पूरा देश जानता है।
संबोधित कर रहे हैं, वही एक पीछे से पिस्टल लगाती। देखिए आचार संहिता में इस प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन, क्या मानते हैं इसको? निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में लगातार आप देख रहे हैं ऐसे गुंडों पर, जो क्षेत्र में जनता के ऊपर डर और भय का वातावरण बनाते हैं, ऐसे सारे लोगों पर कार्रवाई चल रही। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर चल रहा है। रही बात आरिफ मसूद जी की, तो वो मध्य प्रदेश में ओवैसी के एजेंट है, सिवाय देश धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना और एक कट्टरपंथी इमेज के कारण उनके बारे में पूरे मध्य प्रदेश जानता है। लेकिन उनकी ये राजनीति ज़्यादा दिन भोपाल और मध्य प्रदेश में चलने वाली नहीं, उनके बारे में जनता बहुत अच्छी जानती है। लेकिन वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं कि हमारी विधानसभा मेरे सामने खड़ा करे। वो आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता उनको उल्टे पांव वापस भगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा भोपाल से। प्रदीप, बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने हरदाराम नगर जनसंपर्क करने पहुंचे, क्या है पूरी खबर? देखिए, कल देर शाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी मालती राय के समर्थन में यहाँ पर रोड शो करने पहुंचे थे। देखिए, काफी रोड शो किया। रोड शो के दौरान जब मीडिया से उन्होंने चर्चा की, मीडिया से चर्चा करते दौरान उन्होंने जिस प्रकार से कल आरिफ मसूद एक सभा को संबोधित करते हुए जो प्रतिक्रिया आपकी दी थी, और उसके पीछे से कहीं ना कहीं एक हथियार जो देखे गए थे। देखिए, हथियार की अभी पुष्टि नहीं है उस चीज की, लेकिन जो हथियार थे वो देखे गए थे, जिस पर जो है सुमित पचौरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर इस बात को कहा है कि जो लोग ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, प्रदेश में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से माहौल जो देखा जा रहा है, उस माहौल को भी बात करते हुए नजर आए थे सुमित पचौरी। देखिए, साफ तौर पर सुमित पचौरी ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है जो गुंडे हैं, जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करना चाहते हैं, उस पर मध्य प्रदेश की सरकार की जो है, शिवराज सरकार जो है लगातार बुलडोजर चला रही है। और ऐसे में जो ये आरिफ मसूद है, उनके बारे में सभी जानते हैं कि वो धर्म के देश में रहना और ऐसे जो कट्टरपंथी जो विचारधारा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं लताते हैं। तो ऐसे में जो सुमित पचौरी साथ साथ उन पर हमलावर बने हुए, साथ साथ कई तमाम बड़े मुद्दों पर उन्होंने चर्चा भी की है मीडिया से। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। पूरी खबर आपको भोपाल से बता रहे थे, जहां भोपाल बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी संत हरदाराम नगर पहुंचे और इस दौरान वहां पर उन्होंने आरिफ मसूद पर हमला करते हुए कहा कि धर्म जाति के आधार पर लड़ाना और उनकी कट्टरपंथी विचारधारा को पूरा देश जानता है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल आज मनेंद्रगढ़ दौरे पर हैं, जहां वह भेंट मुलाकात अभियान के तहत ग्राम कटकोना और पाराडोल में आम जनता से रूबरू होंगे। जानकारी के अनुसार बघेल बैकुंठपुर में 10 बजे अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके उपरांत ही विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे और जनता से मुलाकात करने के बाद मनेंद्रगढ़ जाएंगे, जहां वह स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का शुभारंभ करेंगे। पूरी खबर आपको छत्तीसगढ़ की बता रहे थे, जहां सीएम भूपेश बघेल इस समय चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर दौरे पर हैं। इसी बीच उन्होंने मनेंद्रगढ़ पर भी दौरा किया, जहां उन्होंने भेंट मुलाकात अभियान के तहत कटकोना और पाराडोल में आम जनता से रूबरू होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के संवाददाता कोरिया से हरिओम पांडे। हरिओम, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल मनेंद्रगढ़ दौरे पर हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी, भूपेश बघेल ये कोरिया जिले के 3 दिवसीय दौरे पर है। आज इनका दूसरा दिन है और मनेंद्रगढ़ विधानसभा दौरे पर हैं। 10 बजे करीब अधिकारियों से बैठक लेने के उपरांत उन्होंने विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन किया। करोड़ों की राशि का भूमि पूजन किया है और अब कटकोना पहुंच चुके हैं और कटकोना में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पश्चात वो पाराडोल जाएंगे, पाराडोल में भी आम जनता से भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। तत्पश्चात उसके बाद मनेंद्रगढ़ के लिए रवाना होंगे। वहाँ विभिन्न
जन प्रतिनिधियों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम नई लाइब्रेरी में करेंगे। जी हरिओम, भूपेश बघेल के दौरे को लेकर क्या कुछ सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? हरिओम ये यहाँ पर कोरिया जिला के एसपी के द्वारा पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला प्रशासन की सभी टीम सुरक्षा पर पुख्ता इंतजाम है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम। जैसा कि आपको बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल इन दिनों दौरे पर चल रहे हैं। इसी बीच उन्होंने मनिंदगढ़ के दौरे पर भी हैं, जहां वह भेंट मुलाकात अभियान के तहत कटकोना और पाराडोल में आम जनता से भी रूबरू किया है। जानकारी के अनुसार बघेल बैकुंठपुर में 10 बजे अधिकारियों की बैठक लिए हैं। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिनी बस्ती के एक परिवार में पुश्तैनी जमीन पर कब्जे से को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर बड़े भाई और भाभी पर कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड, डंडे आदि से हमला कर उनकी हत्या कर दी। झूमा झटकी में आरोपियों को भी चोटें आई हैं, जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस वहां पहुंची और दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पूरी खबर आपको बता रहे थे बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की, जहां एक परिवार में जमीन विवाद को लेकर भाई और छोटे भाई और परिवार ने मिलकर बड़े भाई और भाभी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जबलपुर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी बीती रात सिहोरा पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं कलेक्टर ने अस्पताल के चाइल्ड वार्ड, लेबर रूम और कई सुविधाओं पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टर इलैया राजा ने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई और अस्पताल को साफ सुथरा रखने के लिए अभियान चलाने पर भी जोर दिया। मौके पर पंचायत के सीईओ डॉक्टर सलोनी सिडाना, सीहोर एसडीएम आशीष पांडे भी मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीफ निर्यात को लेकर भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कुछ नेता स्लाटर हाउस के लिए लगे हुए हैं और इसलिए बीजेपी की स्लाटर की तैयारी चल रही है। इसके बाद विधायक ने कहा कि भोपाल में एक बड़ा स्लाटर हाउस बनाया जा रहा है। अभी स्पष्ट हो जाएगा, बीजेपी के 2-4 नेता लगे हुए हैं उसके अंदर। वो जो स्लॉटर हाउस की तैयारी चल रही है, सीधे सीधे बीजेपी के नेता उस स्लॉटर हाउस को, और इसीलिए विशेष रूप से पहले भोपाल में, फिर भोपाल के बाहर, और स्पष्ट रूप से सरकार इनकी निश्चित कर चुकी है कि एक बड़ा स्लॉटर हाउस यहाँ बन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर प्रदीप पेलरेजा। प्रदीप, कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीफ निर्यात को लेकर भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया है, क्या है पूरी खबर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के विधायक है कुणाल चौधरी, वो बीफ निर्यात को लेकर के आरोप लगा रहे थे। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है जब बीफ निर्यात को लेकर के लगातार जो कुणाल चौधरी वो हमलावर है। इसके पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है वो बीफ को लेकर के बात करते रहे और लगातार बीजेपी पर हमलावर बने होते हैं। देखिए, बीफ निर्यात को लेकर सीधा आरोप जो है वो कुणाल चौधरी लगा रहे कि बीफ के लिए 2 से 4 स्लॉटर हाउस जो है वो बीजेपी के लोग जो है वो लगाने में लगे हुए हैं। देखिए, इससे बीजेपी को स्लॉटर की तैयारियां चल रही है, ये सीधा आरोप जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो कांग्रेस के विधायक है आज पर कुणाल चौधरी वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, साथ साथ उन्होंने एक बड़ी बात और कही है कि भोपाल में भी एक स्लॉटर हाउस बनाने की तैयारी जो है वो कर रही है बीजेपी। देखिए, ये ऐसे के तमाम जो मामले हैं बीफ को लेकर के लगातार जो हमने देखे हैं कि बीजेपी की तरफ से हमलावर
बीजेपी पर जो कांग्रेस है लगातार हमलावर बनी हुई है। देखिए वो जो बड़े दिग्गज नेता है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन पर तक बीफ को लेकर के बातें जो है वो निकल कर सामने आई थी। देखिए किरण रिजिजू है, उनका भी इस प्रकार से बीफ को लेकर के जो बयान आए तो उस समय भी हमने देखा था कि कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई थी। और ऐसे में ये कोई पहला वाक्य नहीं है जब बीफ को लेकर के कांग्रेस हमलावर बीजेपी पर रही हो। क्या इन दिनों कांग्रेस चुनाव को लेकर भाजपा पर ऐसे आरोप लगा रही है प्रदीप? देखिए जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कुणाल चौधरी की तरफ से, हमने देखा है कि ये कोई पहले मामले नहीं है। देखिए बीफ को लेकर के कई बार बहसें हुई हैं, कई बार जो कांग्रेस की तरफ से जो नेता है उन्होंने आरोप लगाए हैं। देखिए चुनावी मुद्दा जरूर हो सकता है। देखिए प्रदेश में 2023 में चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव है। देखिए कहीं ना कहीं ये राजनीति का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं आके फिर से एक बार गाय के ऊपर डिपेंड हो रहा है। देखिए इस पूरे मामले को अगर देखें तो कहीं ना कहीं यह पूरा मामला जो है वो गौ हत्याओं को लेकर के है। आज जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीफ के मुद्दे को जिस प्रकार से उठाया गया, तो माना ये जरूर जा सकता है कि 2023 के जो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें कहीं ना कहीं यह मुद्दा जरूर रहेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। पूरी खबर आपको बता रहे थे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के कुछ नेता स्लाटर हाउस के लिए लगे हुए हैं। आपको बता दें कि यह चुनावी दौर को लेकर कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। राजधानी भोपाल के वार्ड क्रमांक 5 से बीजेपी प्रत्याशी राहुल राजपूत जनता के बीच जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने खबर भारत से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं के कारण उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया। पार्षद स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए जो सरलता और सुगमता से व्यक्ति से मिल सके। वहीं कहा कि जनता से मिलने के लिए कांग्रेस के पास पार्षद प्रत्याशी नहीं थे। अगर वो कहते हैं कि 15 साल भाजपा की सरकार थी तो 15 महीने कांग्रेस की भी सरकार थी। इस दौरान कांग्रेस ने एक भी रोड नहीं बनवा पाए। कांग्रेस के लोगों ने 15 महीनों में भय और आतंक का माहौल बनाया था। राहुल जी लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ही केंद्र में ही सरकार है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को सशक्त किया है और पूरे देश की पहचान अपितु हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में भी मोदी जी का लोहा माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे वो गरीब उन्मुखी योजना है, जिससे वास्तव में समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिला है। ऐसी कई योजनाएं, मैं एक नहीं अनेकों योजनाओं का उल्लेख अभी नहीं करना चाहता, लेकिन उनको क्रियान्वित करने का कोई माध्यम है तो भोपाल नगर निगम है। और नगर निगम एक ऐसी संस्था है कि जहाँ हमारा प्रतिनिधि चुन के जाता है तो वो उन योजनाओं का लाभ जनता को दिला सकता है। इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि आप मूलभूत सुविधाओं के लिए हम तो लड़ ही रहे हैं। अभी क्या मुद्दे? मूलभूत सुविधाएं, देखिए हम जनता की सबसे पहली मांग रहती है सड़क, पानी, बिजली। ये तीनों मूलभूत सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। और वास्तव में आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारी सीवेज के नेटवर्क की है, नालियों की समस्या है, इनको वास्तव में हम हल करेंगे। और जनता से हम रूबरू हो रहे हैं तो जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो चाहे केंद्र सरकार की योजना, उससे जनता बहुत खुश है। पूरी खबर आपको राजधानी भोपाल के वार्ड क्रमांक 5 से बता रहे थे, जहां बीजेपी प्रत्याशी राहुल राजपूत जनता के बीच जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने खबर भारत से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं के कारण उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पर हमला करते हुए कहा कि ये अपने क्षेत्र का विकास तो नहीं किया, पार्षद स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए जो सरलता और सुगमता से व्यक्ति से मिल सके। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर भोपाल से प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, राहुल राजपूत जनता के बीच जाकर वोट डालने की अपील कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, क्या है पूरी जानकारी?
देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है राहुल राजपूत और जिस प्रकार से वो लगातार जनसंपर्क करते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए जनता के बीच में जा रहे हैं, जो सरकार की जन हितैषी योजना है उसको लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से ये अपील जरूर करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें। देखिए कल बड़ा आयोजन जो हुआ है उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लगातार पार्टी के हित की बात करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल राजपूत। प्रदीप, उन्होंने इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी पर भी हमला किया है। देखिए कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी है पूर्व पार्षद है अशोक मारन वार्ड 3 से आते हैं। देखिए साफ तौर पर उन्होंने कहा है, राहुल राजपूत ने आरोप लगाया है अशोक मारन पे कि अशोक मारन ने अगर कोई विकास कार्य किए नहीं है। देखिए प्रदेश में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस लगातार इस बात को कहती आ रही है कि चाहे विधायक हो चाहे वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हो, वो विकास में कहीं ना कहीं रोड़ा पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए इस तमाम जो ऐसे मामले थे उस पर लगातार वो हमलावर है। उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि अगर आपने कोई विकास कार्य अगर किए हैं तो बताएं। देखिए 15 माह में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार थी तब भी उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। सिर्फ 15 महीने में जो ये कहा जा सकता है जो संत हृदयराम नगर है उसमें भय लोगों पर फैलाया गया, भ्रमित किया जा रहा है लोगो't को। देखिए इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो राहुल राजपूत लगाते हुए देखे जा रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, और बने रहिएगा अगली खबर के लिए। हम पहले दर्शकों को बताएंगे भाजपा महापौर प्रत्याशी मालती राय संत हृदयराम नगर पहुंची, जहां उन्होंने रोड शो कर सभी वार्डों की जनता से वोट की अपील की है। इस दौरान हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रोड शो की शुरुआत शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत से सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, मालती राय संत हृदयराम नगर पहुंची और रोड शो के दौरान उन्होंने जनता से अपील की है वोट डालने की, क्या है पूरी जानकारी? देखिए कल देर शाम जो है वो मालती राय जो बीजेपी से महापौर पद की प्रत्याशी है वो यहाँ पर पहुंची। देखिए संत हृदयराम नगर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक अच्छा खासा वोट बैंक जो वाला एरिया जो है वो माना जाता है। देखिए शहीद हेमू कालाणी जो कि यहाँ पर प्रतिमा है उस प्रतिमा का उन्होंने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद उनकी एक जो रोड शो था वो यहाँ से देखा गया। देखिए तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था जो कल उन्होंने किया। देखिए वार्ड क्रमांक 1 से लेकर के वार्ड क्रमांक 6 तक लगातार ये उनका दौरा था। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, सुमित पचौरी, राहुल कोठारी सहित तमाम जो प्रत्याशी थे वो उसके साथ उस रथ पर मौजूद थे। देखिए जनता से विकास के वादे पे उन्होंने बात कही है कि जनता को जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वो उसको देखकर वोट दो। देखिए जिस प्रकार से प्रदेश में बीजेपी सरकार काम कर रही है उसको लेकर भी उन्होंने जनता से अपील की है कि देखिए डबल इंजन की सरकार है प्रदेश और देश में। देखिए एक और जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो देश को चला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको विजयी बनाए ताकि जो ये डबल इंजन की सरकार है वो ज्यादा तेजी से विकास कर सके। ऐसे विश्वास को लेकर के वो यहाँ पर पहुंची थी और लगातार कई कार्यकर्ताओं से भी वहाँ मुलाकात की है और साथ साथ करीब तो 8 से 10 किलोमीटर लंबा रोड शो है वो भी उन्होंने यहाँ पर किया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। शुजालपुर के दादावाड़ी सभागृह में व्यापारी महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में सभी व्यापारी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक शहर में 1 दिवसीय साप्ताहिक अवकाश रखने हेतु विचार विमर्श के लिए बुलाई गई थी, जिसमें शनिवार को सभी व्यापारियों की सहमति बनने के बाद 5 जुलाई को लागू किया जाएगा। बैठक में व्यापारी महासंघ का पुनर्गठन कर उसका विस्तार करने और शहर में गुमास्ता एक्ट लागू करने सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके बाद महासंघ ने शनिवार अवकाश में सहयोग की अपील कर सभी का आभार व्यक्त किया है।
खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।